कि समंदर से बिना संघर्ष किए नौका पार नहीं होती। समुंदर से बिना संघर्ष किए नौका पार नहीं होती और बिना कुछ किए हुए किसी की जय जयकार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। सबसे पहले चतरा के इस माटी को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज JBKSS के चतरा जिला कमेटी के विस्तार के कार्यक्रम में हमारे साथ आए हुए विज्ञान प्रभारीगण, हमारे मित्रगण, इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता करते हुए हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील भाई जी, संचालक महोदय जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे JBKSS के 12 प्रखंड से आए हुए तमाम नौजवान कार्यकर्ता, महिलाएं, पुरुष, अपनी दीदियां और हमारे क्रांतिकारी, झारखंड आंदोलनकारी हमारे यहाँ गार्जियन स्वरूप हमारे चाचा को रविशंकर यादव की ओर से जोहार, नमस्कार, सलाम, नमस्कार। देखिए साथियों, अभी हमारे दो वक्ता ने बताया कि आज हम लोग भाषण देने नहीं आए हैं, क्योंकि भाषण तो हमको एक ही का सुनना है, उसका नाम है जयराम मातो। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं और काम करने आए हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में संगठन किसी भी पार्टी का रीढ़ का हड्डी है और आज हम अपने संगठन का रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने आए हैं। हम अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे तो हम बढ़िया से बैठ सकते हैं, हम बढ़िया से सोच सकते हैं, हम उलट पुलट सकते हैं और सुनील सिंह को उठा करके यहाँ से बाहर फेंक भी सकते हैं। ये हम करने आए हैं। आज हमारे लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम जिला कमेटी के लिए, जिला कमेटी में 12 प्रखंडों की उपस्थिति होनी चाहिए और जिला कमेटी में जो भी हमारे साथीगण समाज तमाम वर्गों से, जितने भी यहाँ पे हमारे जातियां हैं, सभी जातियों की उपस्थिति होनी चाहिए, महिलाएं की उपस्थिति होनी चाहिए और 12 प्रखंडों की उपस्थिति होनी चाहिए। और जिला कमेटी में जो आप काम करना चाहते हैं, टाइगर जयराम मातो JBKSS को मजबूत करना चाहते हैं, आज निश्चित रूप से आप अपना नाम दीजिए, नंबर दीजिए, प्रखंड का नाम लिख के दीजिए और कहिए कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे जब तक चतरा में इतिहास नहीं बदलेंगे। जिला कमेटी विस्तार करने के बाद हम लोग प्रखंड कमेटी का विस्तार करेंगे। अभी दिनेश भाई ने कहा कि यहाँ पे सदर के लोगों हैं, हम लोग जिला कमेटी विस्तार करने के बाद प्रखंड का विस्तार करेंगे और आज ही ये विस्तार करने के बाद आपसे अनुरोध होगा कि आप कहीं जाए नहीं, आपसे बहुत बातें आज करनी है, क्योंकि आपने जयराम दा को बार बार सुना है और जागरूक भी हो गए हैं, तभी आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में आप बैठे हुए हैं। जिला कमेटी विस्तार होने के बाद, चतरा सदर कमेटी विस्तार होने के बाद 10, 9, 11 प्रखंड बच जाएंगे। 11 प्रखंड में हम प्रखंड कमेटी का कैसे विस्तार करेंगे उसका भी आज तारीख निकालेंगे। हमारे कौन पर्यवेक्षक किस प्रखंड में जाएंगे ये हम लोग आपस में मंत्रणा करके, विचार करके आपको बताएंगे और जो जिस प्रखंड में हमारे साथी हैं उस साथी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पर जा करके उस महाप्रखंड का भी विस्तारीकरण करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, 2024 भी आपके पास है और 2024 में आपके सर पर सबसे पहला लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शन के जिताने के लिए जयराम दा का विचारधारा और JBKSS का विचारधारा एक नौजवान किसान महिलाओं के खून में, रग में दौड़ रहा है, उसको कैश करने की जरूरत है और कैश तभी आप कर पाएंगे जब आपका बूथ कमेटी मजबूत होगा। जब तक हमारे बूथ पर लड़ने वाले लोग नहीं, युवा वर्ग के लोग नहीं रहेंगे, तब तक हम मतदान नहीं करा पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह होगा कि जिला कमेटी आज विस्तार होने के बाद प्रखंड कमेटी कल या परसों हम लोग यहीं रुकेंगे रात में, विस्तार कल करने के बाद आदरणीय अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी को ये समर्पित करेंगे। वहां से घोषणा आपका हो जाएगा कि जिला कमेटी में किनको कौन सा पद मिला, प्रखंड कमेटी में किनको कौन सा पद मिला। उसके बाद आपको मधुमक्खी के जैसा हर एक पंचायतों में, हर एक बूथों में जाकर युवाओं के बूथ कमेटी का निर्माण करना है। जब तक आपका बूथ कमेटी में लोग नहीं रहेंगे तो मतदान नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप चले जाएंगे हर एक बूथ कमेटियों में भाजपा के 4 आदमी मिलेंगे, 10 बूथ पे मिलेंगे, कांग्रेस वाले मिलेंगे, RJD वाले मिलेंगे, वाले लोग मिलेंगे, JBKSS वाले उस गांव में हमारे तादाद संख्या ज्यादा है, लेकिन बूथ कमेटी बना करके उनको भी जिम्मेवारी देना है कि यदि बूथ नंबर 65 है, बूथ नंबर 97 है तो ये भाई राम कुमार या श्याम कुमार या सीता देवी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस बूथ पर लीड कराना आपका जिम्मेवारी बनता है। तो संगठन में जब तक बूथ कमेटी आपका मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा उम्मीदवार को जीतने में मुश्किल होगी।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों से एकदम साफ सुथरा कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन आते हैं तो देखिए भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी यहाँ मूलतः चुनाव लड़ती है। आपका सुनील सिंह कहाँ के हैं बताइए आप लोग, कहाँ के हैं? जोर से बोलिए। बिहार का। आए बिहार। सुनील सिंह बिहार के हैं। इसके पहले सांसद यहाँ के कौन थे? नींदर सिंह नामधारी कहाँ के थे? वो भी बाहर के थे। उसके पहले यहाँ के सांसद कौन थे? धीरेन्द्र अग्रवाल कहाँ के थे? बिहार के। बाहर के थे। क्या चतरा की माँ, चतरा का औलाद पैदा नहीं हुआ है कि दिल्ली में टाइगर की जैसा दहाड़ लगाए चतरा की समस्याओं के लिए? आपको जागना होगा। आपने टाइगर का जो बुखार दिया, टाइगर जो ने बुखार दिया है नौजवानों के ऊपर, टाइगर ने जो यहाँ के जनहित के मामले को मुद्दा उठाया है, चाहे नियोजन नीति का मामला उठाया है टाइगर ने, चाहे स्थान नीति का मामला उठाया है, चाहे उद्योग नीति का मामला उठाया है, चाहे खनन नीति का मामला उठाया है, चाहे आपकी अस्मिता, स्वाभिमान, मान सम्मान की बात उठाया है टाइगर ने, उस बातों को आपको ख्याल रखना है। क्योंकि यही भाजपा, कांग्रेस वाले, यही आरजेडी वाले भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपया करके जमा करके रखे हैं, आपको खरीदने आएंगे। आपके लोगों को मुर्गा के नाम पर, दारू के नाम पर मुर्गा भात खिला करके, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा करके और बूथ खर्चा का पैसा बांट करके आपको वोट को खरीदने के लिए आएंगे। इससे आपको बचना होगा। और जिला कमेटी जब विस्तार हो जाएगी, हर एक प्रखंडों में जहां जहां आपका बाजार लगता है, जिस प्रखंडों में आप जाइए, इसी तरह का चुनाव उठाइए और जाकर के जयराम महतो जी का विचारधारा को फैलाइए। बताइए कि जेपी केसेस क्या करना चाहती है झारखंड में, क्यों जरूरत हुआ बदलाव में, 23 सालों में क्यों क्या नहीं हमको मिला, हम 23 साल से ठकाते रहे, उस 23 साल का बदला 2024 में लेना है। चतरा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है, 2 विधानसभा क्षेत्र में दोनों आपका आरक्षित है, जैसा कि आप जानते हैं। उसमें 3 विधानसभा और है, एक बाकी है, एक पलामू है और एक लातेहार भी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? तो आपको अभी हमारा सामने लोकसभा का इलेक्शन है, तो लोकसभा इलेक्शन आपका सामान्य है और सामान्य में यहाँ पर हमारे जेबी केसेस के जो कार्यकर्ता काम करेंगे, यहाँ पर कोई पैरवी नहीं चलेगा भैया। यहाँ नोट का बंडल नहीं चलेगा कि फल्ला जी आए हैं तो फल्ला जी को उम्मीदवार बना देंगे। जेबी केसेस आईने की जैसा साफ साफ काम करेगी। आज पर्ची दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए जिसके अंदर जो काबिलियत है, आइए आपका स्वागत है जेबी केसेस के संगठन में। आप जिला स्तर पे काम करिए, आप प्रखंड स्तर पे काम करिए, आप पंचायत स्तर पे काम करिए, आप बूथ स्तर पे काम करिए। यदि आप में क्षमता है तो राज्य स्तर, राज्य कमेटी में आपको ले जाने का काम टाइगर जयराम महतो करेंगे। इसलिए हमारा कहना है साथियों कि बूथ कमेटी पे हमें जो बहुत ज्यादा जोर देना है। जब तक हमारा बूथ, तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। इसलिए कोई पार्टी का नारा होगा तो होगा, हम भी उसका नारा कर लेंगे कि हम मजबूत, हमारा बूथ मजबूत तब हम मजबूत, हमारा बूथ मजबूत तब हम मजबूत, हमारा बूथ मजबूत तो हम मजबूत। उसी से देखा जाएगा कि किसके कार्यकर्ता में कितनी क्षमता है, कौन अपने बूथ को लीड कराया। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिसका बूथ से, यदि जेबी केसेस का बूथ किससे लीड रहेगा, निश्चित रूप से हम लोगों को सम्मान करेंगे और आने वाला समय को हौसला भी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे और भी प्रभारी गण हैं, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ अपने दीदियों से, जो हमारी दीदियां यहाँ बैठी हुई हैं। जब इलेक्शन आता है भाई तो चर्चा क्या होता है, आओ भोटवा कने दब है, वो देखबा जगह हवा चलते उन्हें खोल दबे के लोगों पर बात करनी। बताइए, जब तक आप हवा में वोट देते रहिएगा तब तक नेता लोग तो हवा में आपको लटकाते रहेगा। इसलिए अपने दीदियों से भी कहना चाहते हैं, अपने बहनों से कहना चाहते हैं कि नहीं, इस बार ये बात नहीं कहना है कि जगह हवा चलते होकर वोट दबाए। इस बार कहना है जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो के पार्टी वोट दबाए, ताकि कहता है कि हम तोर बेटा के रोजगार के व्यवस्था करेगा, तोर बेटा के नौकरी के व्यवस्था करेगा, तो खतियान आधारित नियोजन नीति के व्यवस्था करेगा। तो यहाँ झारखंड में जो खनिज संपदा हो, कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, सोना हो,
लिथियम और सोना के भंडार मिल रहा, ओकरा में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनता है तो हमने झारखंडियों के अधिकार मिलता है। जो कि पॉलिटिकल पार्टी जितना भी भाजपा कांग्रेस राजनीति राज के थू आज तक सब बात नहीं के थू, आज जाके देखा अपन गाँव में क्या आपके विद्यालय में सरकारी शिक्षक पूरा फूल है? साइंस का टीचर नहीं मिलेगा, आप इंटर कॉलेज चले जाइए, साइंस का टीचर नहीं मिलेगा, कॉमर्स का टीचर नहीं मिलेगा, आर्ट्स का टीचर नहीं मिलेगा। यारे भाई, नेता का बेटा है तो पढ़ेगा दिल्ली में, कोटा में, हरियाणा में, और हमारा बेटा जाएगा सरकारी स्कूल में तो इंटर कॉलेज में उसको साइंस का टीचर नहीं है, तो हमारा बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा? हमारा आपका बेटा इंजीनियर कैसे बनेगा? ये सवाल करना होगा आपको नेताओं से, जिसको आपने 23 साल से वोट दिया और आपको वोट उसने बेचने का काम किया और आपके बच्चों को लेकर विद्यालय में बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया, बेहतर प्रोफेसर की व्यवस्था नहीं किया, बेहतर टीचर की व्यवस्था नहीं किया, आपके विद्यालय में कंप्यूटर ज्ञान का व्यवस्था नहीं किया। उन उम्मीदवारों से आपको सवाल करना होगा, उस सांसद और विधायक से आपको सवाल करना होगा कि आपको मैंने विधायक बनाया, आपको मैंने सांसद बनाया, हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों के लिए टीचर क्यों नहीं है? नहीं, जब तक पूछिएगा, हवा में वोट देते रहिएगा, तब तक ये व्यवस्था की परिवर्तन कोई भी भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमारे पार्टी के पास संसाधन की कमी है, हम लोग पैसा नहीं बांट सकते हैं, हमारे पास आइए नहीं तो हम बांटेंगे क्या? लेकिन हम वो चीज बांटना चाहते हैं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जुनून है, हमारे पास टाइगर जयराम महतो की विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर झारखंड में एक उन्नयन आया हुआ है और झारखंड के नौजवान ने शपथ खाया है और फिर चतरा के इतिहास बदलने की जरूरत आपके सामने है साथियों। यदि आप मजबूत होंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि चतरा इस बार बदलाव की ओर है। चतरा बहुत ही मजबूत संगठन यहाँ पर है, क्योंकि चतरा में बाबा घाट में जब सभा हुई थी, उस सभा से जब यहाँ के मंत्री और सांसद में डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ, रविशंकर यादव किसी से डरता नहीं है, जेबीकेएस का कार्यकर्ता है, ठोक के बात करता है, चाहे चतरा का मंत्री हो, चाहे चतरा का सांसद हो, जिस तरह से बाबा घाट के प्रोग्राम में हम लोगों का बाधा डालने का काम किया और प्रोग्राम को चाह भी नहीं करने देंगे, जयराम महतो की टीम ने भी और चतरा की टीम ने आप लोगों ने दिखा दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोग से कि घबराने की जरूरत नहीं है, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को टकराने की भी जरूरत है, तो हम लोग टकराएंगे। लेकिन चतरा में बाहरियों का आतंक, बाहरियों का नहीं चलेगा। कोई यहाँ के आके दानापुर से चुनाव लड़ेगा जी, तो पटना से आके चुनाव लड़ेगा, कोई आरा से आके चुनाव लड़ेगा, बकौती है किसी का क्या? लोग कहते हैं हमारे बिहार में तो छप्पने बिघा में पुदीना बा। अरे यार, तो 56 बिघा में पुदीना तो झारखंड में कट्ठा में लेके की कर रहा नहीं, जो अपन पुदीना उखाड़ जाके बेच ले, पुदीना कर ले, हमारे यहाँ की कर ले यहाँ के। इसलिए बदलाव की स्थिति में रहिए। अभी जिला कमेटी के में नाम दीजिए, प्रखंड कमेटी का विस्तार होगा और तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ताली नहीं मारिए, जोश के साथ होश में भी रहना होगा हम लोग को। और जब तक होश में नहीं हम लोग रह जाएंगे और बूथ कमेटी का निर्माण हो जाएगा तो 2024 में वो दिन दूर नहीं है कि आपका चतरा का माटी का बेटा संसद भवन में दिल्ली में दहाड़ लगाएगा आपकी समस्याओं के लिए। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमारे और भी प्रभारीगण है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आज संगठन विस्तार करना है। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड झारखंड, झारखंड, धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। कि आपके पास से उठ करके यार आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं, कहीं ना कहीं हमसे आप अधिक अनुभव रखते हैं। लेकिन एक चीज को बताइए, अभी पूछता बेहतर तरीके समझा रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आपको जेबीकेएस के लिए ही कार्य करना है, लेकिन एक बार हम लोग सोच करके देखिए कि वास्तविक में झारखंडी विचारधारा पर काम कौन सा। एक बार हमको देखिए, मान लीजिए कि आप ये जानने का प्रयास कीजिएगा, बहुत दूर यहां से बंगाल नहीं है या बहुत दूर यहां आपका बिहार नहीं है, लेकिन एक चीज हम लोग जानने का प्रयास किए कि अलग केंद्र में कितनों किसी का वोट चले जाए, लेकिन आप राज्य में देखिए, राज्य में हमेशा अगर रहता है सरकार किसी का तो क्षेत्रीय पार्टी का रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चीज हमको बताइए, एक चीज को जानने का प्रयास कीजिए, एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि आपके विधानसभा में
जो नियम अगर बीजेपी को पास करना होगा या कांग्रेस को पास करना होगा, वो चाहेगा कि मेरा जो है बिहार का वोटर कम हो? कभी नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि मेरा बंगाल का वोटर कम हो, तो वो ऐसा कभी नियम लाएगा ही नहीं जिससे उसका वोट बैंक कम हो। वास्तविक में अभी क्या है, वर्तमान समय में आप जानने का प्रयास करेंगे, जब समझेंगे, तो अगर वही आपका क्षेत्र नियम ला सकता है, वही आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, वही आपके हमारे क्षेत्र के युवाओं का विकास कर सकता है, जिनका मानसिकता क्षेत्रीय, जो आपके राज्य के बारे में सोचता हो। स्पष्ट रूप से एक चीज और ध्यान रखेंगे, हम लोग एक मुहिम बेहतर तरीके से चला रहे हैं भैया। अगर एक चीज को बताइए, जितने हम लोग भाई बहन यहाँ बैठल है, एक चीज सोचिए हम लोग कि अगर यहां से किसी भी युवा को उठा करके अगर बॉर्डर पर लड़े भेज दिया जाए और हाथ में बंदूक थमा दिया जाए, वो बंदूक कभी चलवे नहीं किया, तो भैया वो मार के आएगा कि मर के आएगा? मर के आएगा, स्पष्ट मर के आएगा। अब सोच के देखिए, अगर मान लीजिए कि जब तक आपके पास गुणवत्ता नहीं है, शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से मार के आएंगे या आप मर के आएंगे। तो ये अगर मान लीजिए जब देखो आपको जब सिपाही के लिए या सैनिक के लिए इतना ट्रेनिंग का जरूरत है, तो जो पूरा देश चला रहा है, पूरा राज्य, उसको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, उसको शिक्षा का जरूरत नहीं है। अब समझिए, एक चीज में मतलब किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे मध्य निषेध मंत्री है श्री जगन्नाथ महतो की, टाइगर जगन्नाथ महतो की जो है पत्नी श्री बेबी देवी, लोग नाम सब सुने होंगे, डुमरी की विधायक है, उनको जब शपथ ग्रहण करवाया जा रहा था, तो वो जो है कि हिंदिया को हिंदिया करके पढ़ रही थी। अब एक बताइए, हम ये नहीं कह रहे, अब ये समझिए, अगर वो वीडियो या वो वीडियो क्लिप पूरा भारत देखा होगा, जब पूरा भारत को वीडियो क्लिप दिया होगा, तो वहां हमारे झारखंड का क्या मानसिकता रहा होगा कि जहां की मंत्री शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाती है, वहां राज्य का विकास क्या होगा। इस चीज को समझिए, इस चीज जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि अभी क्या है, चाहे जितने भी IAS IPS है, लगभग हमारे राज्य में लगभग जितने IAS IPS है, लगभग है कि वो बाहरी है। ये झारखंड में हम लोग उतना संसाधन नहीं है कि भैया IAS IPS बन पाए, लगभग बाहर से रहता है, भैया तो रहता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए कि IAS IPS करता का चीज है कि उन लोग जो वर्तमान में, देखिए हमारे पास जो है अभी जो श्रम मंत्री है, उनके पास अपना अगर बुद्धि नहीं होगा तो उनको IAS IPS चलाएगा नहीं चलाएगा? चलाएगा। अच्छा, उनको जो है उनका PA उनको अपने तरीके से मोटिवेट करेगा और अपने तरीके से नियम बनवाएगा। जब तुम्हारे पास बुद्धिया ना रहता तो कैसे कभी की गलत हो सकती? हाँ भैया, हाँ मैं कहां साइन करना हूं, ले यहां साइन करना, कौन फ्लड यहां साइन करना। यही हम लोग अपील करने आए आपसे, यही निवेदन करने आए हैं कि जब हम लोग वो झारखंड पुलिस, अरे होम गार्ड भैया, जगह कोई काम नहीं है, डंडा ले खड़ा रहने वाला काम है, उसको आप दौड़ाते हैं, गोला फेंकवाते हैं, एग्जाम लिखवाते हैं। अरे भाई, जब नेता बनना होता तो कुछ काहे नहीं करवाते, अंगूठा छाप का है। तो हम लोग ये लाना चाह रहे हैं, हम लोग ये चीज लाना चाह रहे हैं कि हाँ, हम लोग उसको चुनेंगे जिनके पास बुद्धि होगा, हम लोग उसको चुनेंगे जिसके पास क्षमता होगा। जब तक मान लीजिए, एक चीज देखिएगा, ज्यादा लंबा आप लोगों नहीं बोलेंगे, लेकिन एक चीज देखिएगा कि भैया हम लोग को जरूरत है चावल का, और जबरदस्ती बिना पानी वाला टंकी बनाया जा रहा है ना? हम लोग का जरूरत है रोजगार का, और जबरदस्ती डोहा खोलाया जा रहा है। हम लोग का जरूरत है दाना पानी का, और जबरदस्ती जाकर क्यों ने कुआं खोलाया जा रहा है। तो भैया, जो हमको जरूरत है, हमको क्या जरूरत है वो हमको दीजिए ना। जबरदस्ती इन लोग करता क्या है कि फंड खाने के चक्कर में जो है पटांग योजना लाता है। तो स्पष्ट रूप से आपसे एक ही अपील है कि हम लोग जे भी केसेस के विचार को मजबूत करें और आगे ले जाएं। जब तक पर्चा गया है, जब तक पर्चा आ जाता है, तो हमारे साथी जो है दिनेश दा, आपसे भी अपील है, दो शब्द रखें और अपना विचार देने का कष्ट करें। दिनेश दा के लिए जोरदार ताली। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी।
आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे यहाँ के जुझारू क्रांतिकारी साथी भाई सुनील महतो जी, संचालनकर्ता भाई मंचासीन हमारे साथ बतौर प्रभारी आए हुए भाई रविशंकर जी, उदय मेहता जी, माही जी, उत्पल जी, घोष जी, और जो भी साथी हमारे साथ मंचासीन है, बिहारी महतो जी, तमाम हमारे साथ आए हुए बतौर प्रभारी दल के सदस्य और मंचासीन यहाँ पर हमारी महिला शक्ति जो आज इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने अपने इलाके में अपना नेतृत्व दे रही हैं। हमारे बीच उपस्थित मंच में दो झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। यहाँ इस सभागार में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सभी को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ कोई भाषण देने या किसी योजना पर बात करने आज मैं नहीं आया हूं। आज यहाँ हम आए हैं एक मिशन के लिए। वो मिशन ये है कि चतरा 2024 में अपने आप को कैसे नेतृत्व के लिए तैयार करेगा, उसकी एक सूची हम आपसे लेने आए हैं। हम चाहते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा जिला जो चतरा के नाम से जाना जाता है, जिसने हमेशा अतिथि देवो भव की जो भावना है हमेशा अपनी ओर से प्रदर्शित करने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चतरावासियों को छलने का अभी तक काम किया गया है। निश्चित तौर पर उसी के आलोक में हम एक प्रयास कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो के निर्देशानुसार कि हम एक ऐसा सशक्त परिवार बना सके चतरा में, ताकि जो आग धनबाद की धरती में जल रहा है उस आग को यहाँ भी हम कैसे एक मजबूत तरीके से लौ में तब्दील कर सके, उसके लिए हमको एक सशक्त संगठन, एक सशक्त स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई। और टाइगर जयराम महतो ने हमें 11 लोगों की जो प्रभारियों का दल है उनको यहाँ पर भेजा, कहा कि आप जाइए और वहां के लोगों से बात करिए कि आखिर में किस तरह का संगठन अपने भीतर से पैदा करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि चतरा की धरती में आज तक बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है? क्या कारण है कि यहाँ से जो सांसद चुन करके जाते रहा है वो हमारे लोग नहीं है, चतरा की माटी का बेटा नहीं है? ऐसा आखिर क्या कारण है, ये जानने की कोशिश करिए। और हम इसी उद्देश्य से आपके बीच आए हैं। हम देख रहे हैं कि अब जितने ईमानदार, जितने सरल स्वभाव के हैं, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके इसी सरल स्वभाव का, ईमानदारी का कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाया गया है। आप सिर्फ उम्मीद पालना सीखे हैं, आप सिर्फ विश्वास करना सीखे हैं। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि जाइए और चतरा के लोगों से कह दीजिए कि अब नेतृत्व करना भी सीख जाए। हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि आप उनके अपील को आप स्वीकार करेंगे और चतरा को एक अपना माटी का बेटा का नेतृत्व देंगे, एक अपना नेतृत्व खड़ा करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। यहाँ ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए हम कहना चाहेंगे कि आज हम लोग जो कमेटी का विस्तार करेंगे उसमें कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि जो जिला कमेटी के लिए हम लोग एक इस तरह का पर्चा भेजेंगे, जो साथी जिला कमेटी में काम करना चाहते हैं वे अपना नाम, अपना प्रखंड का नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना, अगर कुछ किसी पद पर आप कार्यरत हैं, जैसे मान लीजिए कोई जिला परिषद है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, मुखिया है, इस तरह का कोई सम्मानित पद पर अगर कार्यरत है तो उसका भी उल्लेख करेंगे और इस पर्ची में अपना नाम देने का प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह होगा नाम लेने के पूर्व, आग्रह मेरा ये है कि वे ही लोग नाम देंगे जो पूरा जिला में, चूंकि हमको लगता है चतरा जो जिला है वो बहुत बड़ा जिला है, शायद 12 प्रखंड है, 12 प्रखंड है। 12 प्रखंड घूमने का संसाधन जिनके पास हो, वो जज्बा जिनके पास हो कि 12 प्रखंड में जाकर के हम लोगों के बीच उलगुलान ला सके, एक नई क्रांति की आगाज की जो आवाज बन सके,
वह जज्बा जिनके पास हो, संसाधन जिनके पास हो, जो समय दे सकते हैं, जो घर परिवार का त्याग कर सकते हैं, वैसे साथी ही नाम देंगे। ये मेरी ओर से आग्रह होगा। मैं जानता हूं कि पहले से यहाँ एक एडहॉक कमेटी काम कर रही है, हमको जहां तक सूचना है। अगर आप उसी एडहॉक कमेटी को अप्रूवल दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसी एडहॉक कमेटी को अनुशंसा करके भेज देंगे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के पास। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग नाम देंगे, हम भी जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो आप नाम दीजिए बेझिझक। हम लोग उसके आपके नाम का अनुशंसा करेंगे केंद्रीय अध्यक्ष के पास, और फिर केंद्रीय अध्यक्ष जो भी 12-15 लोगों का नाम सिलेक्ट करेंगे उसकी सूची वहां से जारी की जाएगी। अरे हमारा विधायक बना दे। सबको लगता है कि किसी सदी में ब्लॉक बना दिया तो नौजवान साथियों में हम जानते हैं कि सब्र बहुत बड़ा मात्रा है, लेकिन थोड़ा सा संयम और अनुशासन होता है। तू उठ गेली तू। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा सहयोग करिए। गाड़ी नहीं होने चलते हम जल्दी आए। बहुत धन्यवाद आपको। तो पहला जो हम लोग सभा में आए इसके जिताना है। वे लोग अपना नाम देंगे, उसमें ध्यान रखिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इस तरह का पर्ची आपको दिया जाएगा और इस पर्ची में आप अपना नाम, अपना प्रखंड